उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदय सुरथ अजीर बिहारी। ऐसे बीनो हरि भजन खगेसा, अमिटई न जीवन केरी कलेसा। तरई न बीनो से ये मम स्वामी, तरई न बीनो से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, कहनुमान विपति प्रभु सोई। अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब भजन हुई, बरसई राम सूजस बैरबारी, बरसई राम सूजस बैरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। अकहु नाथ संक्षेप विचारी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलय न सम सुख को ना काहे। सरदा तपनी सी, सरदा तपनी सी, शशि अपहरी। संत दरस जिमी पातक टहरी। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा आवाज बुलंद बोलिए और महसूस हो कि आप हिंदुस्तान के हैं। बोलो बजरंगबली की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। अभी जिनकी कथा को सुन करके आप आह्लादित हो रहे थे, काशी की एक ऐसी जमीन जिसको माना जाता है कि दुनिया से ऊपर है और शंकर के त्रिशूल पर रहती है, ऐसी पाकीजा जमीन से यहाँ पर पधारी हुई बहुत ही सशक्त सम्यक कथावाचिका और हिंदुस्तान के तमाम विशिष्टतम मंचों से अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों की जिंदगी की दिशा को सकारात्मक बना देने की सक्षम कथाकार आदरणीय नीलम शास्त्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन। उनके पूर्व आप सुन रहे थे बिहार की धरती की उपज, बहुत ही सशक्त युवा चेतना की धनी, और यकीनन आप समझिए अपने संगीत में प्रवचन के माध्यम से, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। ऐसी सुश्री प्रिया प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता जन, सारे पदाधिकारी, बहुत बहुत अभिनंदन। लीला के हमारे तमाम कलाकार जो अपनी कलाकारी फनकारी से आपका सात्विक रंजन कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और वैदिक मंत्रों के पाठ के माध्यम से बहुत ही सचेत बटुक और विद्वान और आचार्य पूरे इलाके के ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए जो मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, ऐसे विप्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी मनीषा, जिनकी चेतना बहुत धनी चेतना है,
आप समझें कि मामला सामाजिक विषयों का हो, सांस्कृतिक आयामों का हो, बौद्धिक परिचर्चाओं का हो, सियासत के तमाम पहलुओं का हो, या मानवता के प्रति सोचे जाने वाले किसी भी वैचारिकी के प्रक्रम का हो। एक धनी व्यक्तित्व अपने आप में धनी वो होता है जो भीतर का धनी हो, बाहर के तमाम आयाम तो कोई पैदा कर सकता है। ऐसे हमारे लल्लन राय जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद, और नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में आप सभी लोग शामिल हों। संकीर्तन में पूरी मस्ती के साथ, संकीर्तन एक कम्युनिकेशन है वक्ता और श्रोता के बीच में। आपकी प्रक्रिया को देख करके मिजाज तय करता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ हम तेरे दीवाने, हमको काबा क्या और काशी क्या, तेरी सूरत जब से देखी देखन को अब बाकी क्या, आँखों में है चारों धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी है मेरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक मेरा और बस, पीछे तक दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, बोलो भारत माता की। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सलीके के साथ आप सुन रहे हैं, भगवान का अवतार हो चुका, आपने राम अवतार की कथा का प्रकरण तैयार किया। निवेदन करूं, अवतार केवल भगवान का ही नहीं होता है, बेहूदों का भी अवतार है। हाँ, लिखा है
तुलसीदास बाबा ने यहां तक लिखा है कि अब कर निंदा जे नर करही असोई चमगादुर होई अवतरही। अका रावण कौन था? तो कहा वो अवतारे था। पुनि नारद कर मोह अपारा अब बहुरी कहू रावण अवतारा। देखो निहायत महान आदमी, उसको भी जमीन पर आने के लिए सम्यक कर्म चाहिए। और निहायत कमीना आदमी, उसको भी स्पेशल कर्म चाहिए। बाकी हम लोग तो जनरल लोग हैं। ये दोनों यानी एक मतलब एक एबव नॉर्मल, एक बिलो नॉर्मल। साइकोलॉजी की पढ़ाई में आप पढ़ेंगे कि कहा जाता है एब नॉर्मल एक शब्द है, एब नॉर्मल। तो कहा जो हम नॉर्मल लोग हैं उसके जो ऊपर उठ जाए, बुद्ध बन जाए, वो एब नॉर्मल है। और जो नीचे गिर के बुद्धू बन जाए वो एब नॉर्मल। इसीलिए एक का नाम बुद्ध है, दूसरे का नाम बुद्धू है। मनुष्य एक संभावना का नाम है, ध्यान रखना। और इसीलिए कथाओं का आयोजन होता है। ये सारी बातें जो कही जा रही है ये आपके लिए आईने का काम करेंगी। राम कौन है? आईना है। सीता कौन है? आईना है। कथा क्या है? आईना है। जब आपको मैरवा के चौराहे पर जाना होता है या सलेमपुर या कहीं भी सिवान, तो सबसे पहले आप कहां जाते हो? अपने कमरे के भीतर शीशे के सामने खड़े होकर के 12 कोना का मुंह बना करके चेक करते हो। क्या चेक करते हैं? यही चेक करते हैं, ठीक चेक करते हैं कि मैरवा के चौराहे पर चेहरा दिखाने लायक हूं कि नहीं, कहीं दाग तो नहीं है। सीवान में मुंह दिखाने लायक हूं कि नहीं हूं, कहीं दाग तो नहीं है। सीवान में मुंह दिखाने लायक हो कि नहीं हो, मैरवा में मुंह दिखाने लायक हो कि नहीं हो, ये तुम्हारे कमरे के भीतर का आईना तय करता है। और परमात्मा के दरबार में अपनी शकल दिखाने लायक हो कि नहीं हो, ये कथाओं का अंदाज तय करता है। आईना है, आपके रूह का आईना। और इसीलिए शब्दों की बारीकियों में प्रवेश करके विचारक गहराइयों से सच को निकाल करके आपको देता है। माता जी मरबतिया समझ में आओगे ना? बहुत पढ़ी लिखी बेटियां बैठी हैं, मुझे पूरा भरोसा रहता है इन पर। बहुत पढ़ी लिखी बेटियां हैं और माताएं भी बहुत बुद्धिमान होती हैं। हाँ, हमारे वहां कहावत कहा जा रहा है कि जितना ज्ञान पंडित जी के पतरा में, उसे 5 गुना ज्ञान पंडिताइन के आचरा में। हाँ भाई, कहावत कहे जाता। इनको हम लोगों को उपदेश देने की हमारी हैसियत इनको नहीं है। हम लोग क्या उपदेश देंगे? ये लोग मतलब देवी लोग हैं। जानती एक बात बताऊं, मतलब वो एक प्रसंग आता है कि अनुसुईया सीता जी को गहना दे रही है। तो गहना देते समय सीता से अनुसुईया ने पूछा कि सीता गहने का अर्थ समझती हो? तो क्या होता है समझा दो। कहा अच्छा ठीक है, हर गहने का अर्थ में समझा रही हूं। गहना पहिर लेके गुण सीता जानहु, अरे गहना गुण नीति निधाना, हा सीताराम से बनी। हर गहना में गुण होता है। का कैसे? चूरी पहिरी बेटी चोरी मती करी हो। चोरी मत करना। इनाई की जइया मेला में दुकानदार से कहिया, दुकान लगौले बा, कहिया ए भैया नथुनिया कितना के बा, अजो घूमल उठा के। हमने के हाथ लपाट कहा, हाथ लपाट ना। चूरी पहिरी बेटी चोरी मती करी हो, सत्य ईमान पर धाना, हा सीताराम से बनी। नथिया अब तो हित्ती हित्ती हो गई। पहलवा में हलवा पहने आई चोप्पा बाबा और जंजीर से खींच करके कान में बांधते थे ना हो माता जी, बन्हाए कनवा में।
कहा ये क्या है? कहा यही तो गजब है। नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हूँ, नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हूँ, बहकी न जाय मन माना, हा सीताराम से बनी। एक गहना होके हंसुली, हंसुलिया गायब हो गई माता जी, नहीं अब नहीं लौकेला है, मोट मोट पहनल जाए पहले। हाँ कई कई किस्म के गहना रहा, गोड़ाहरा, हंसुली, उमेर ना हो। हम ते मन पर हम छोट रही, कई गो मेहरुआ अपने दांतवा में अगवा दोनों सोना लगवाओ ना। हाँ माता जी कहते हम 4 लोग बोले बने। हाँ भाई ये दांतवा में जब लगवा ले तो 15 दिन ले झूठे ताकि वही बहाना दांतवा लो के बाद में आदत पड़ जाए, है ना। गजब गजब गहना तो कहीं मुंह तो पता लो। हाँ बोले ध्यान दिया बारीकी से। कहा हंसुली क्या है? हंसुली पैरी अपने पति संगे हंसू बोलू, पर पति संग दुख नाना, हा सीताराम से बनी। और एक गहना होता था हुमेल का। ये क्या है? घरवा में अपने बेटी ससुराल में मिली जुली रही हो, मिलजुल के रहना, उल्टा काम मत करना। नहीं तो एक बाप अपनी बेटी को सिखा के भेजा, बेटी ससुराल में जाना तो वहां पर हर सामान में वृद्धि कर देना, हर सामान कई गुना कर देना। का ठीक है पापा। जब लौट करके आई साल भर बाद तो पापा ने पूछा मेरा कहना माना? कहा हाँ पापा। का क्या किया? का मेरे जाने से पहले उस घर में केवल एक चूल्हा जलता था, 4 गुना करवा के आई। क्या ये समझौले रहनी है ना? घरवा में अपने बेटी मिलजुली रही हो, जैसे हूँ मेलिया के दाना, हा सीताराम से। और एक गाना पॉजिटिव का ये क्या है? का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, लेफ्ट राइट कहा घूमत पड़ो। सास ससुर के पैया परी जे गुइया, सास का पैर दबाया करो, सासू के पैर दबाव करा, दबाइबू ना नहीं, बुढ़िया हिलावा है तो चाहे करे, दबाना चाहिए। कैसे दबाना चाहिए तरीका बता दें? खूब न बगा, अब ब्लेड से और के नोकीला बना ला, ऐसा दबा कर कि बाद में अम्मा खुदे जब तू पूछा कि अम्मा पैरवा दबा दी तो अम्मा मैरवा भाग गई। नहीं, सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, पाओ जेब गुण पर धाना, हा सीताराम से बनी। इंस्टीट्यूशन है आप लोग तो ज्ञान का खजाना हो। फिर भी ध्यान से सुनना, कुछ खास बातें कहूंगा। पहली बात ये, परमात्मा बहुत बढ़िया आपने इशारा किया, परमात्मा धर्म की हानि पर नहीं धर्म की ग्लानि पर आता है। और ग्लानि एक गजब का शब्द है, उसका एक अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन करके आप देखिए। हानि पर परमात्मा नहीं आता है। जैसे कहीं डकैती पड़ गई तो डकैती धर्म की हानि नहीं है, ग्लानि नहीं है, हानि है। और हानि पर परमात्मा नहीं आएगा। डकैती क्यों पड़ी? डकैती को खत्म करने के लिए परमात्मा को आने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दरोगा जी सुधर जाए, सिपाही जी सुधर जाए, एसपी साहब सुधर जाए, अपने आप डकैती बंद हो जाएगी। जंगल पार्टी खत्म हो गई, चंबल में सब खत्म हो गया। अगर कहीं पर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो ये धर्म की हानि है, ग्लानि नहीं है। इसको ठीक करने के लिए कि मर्डर ना हो, गुंडागर्दी ना हो, बदतमीजी ना हो, सिस्टम ठीक कर दिया जाए, प्रशासन ठीक कर दिया जाए, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। परमात्मा को बीच में घुसने की क्या जरूरत है?
कोई चोर चोरी करता है तो धर्म की हानि होती है, ग्लानि नहीं होती। और परमात्मा ग्लानि पर आता है, जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चोर जब चोरी करता है तो धर्म की हानि होती है, ग्लानि नहीं होती। समाज में सुधार हो जाए, चोरी बंद हो जाएगी। क्या ग्लानि कब होती है? इसी को बारीकी के साथ देख लेना। ग्लानि कब होती है? का जब चोर चोरी करता है तो धर्म की हानि होती है, ग्लानि नहीं होती। लेकिन जब कोई रावण साधु का भेष धर करके और सीता का हरण करने लगता है तो धर्म की ग्लानि हो जाती है। जब कोई इंद्र महात्मा बन करके और अहिल्या की इज्जत पर हाथ डालता है तो धर्म की ग्लानि होने लगती है। जब तक गुंडा मैरवा और सिवान के चौराहों पर घूम रहा है धर्म की हानि है। लेकिन हमारा और आपका वोट पा करके जब संसद में पहुंच करके वो कानून बनाने लगता है तो धर्म की ग्लानि होने लगती है और परमात्मा की चेतना के उतरने के सवाल समाज के सामने खड़े हो जाते हैं। सब लोग समझ गए मामला खराब हो चुका है। बैठे सुर सब तरह बिचारा, बुलाओ भगवान को, बुलाओ भगवान को। क्या भगवान कहां मिलेंगे? भगवान कहां है? दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां इसी पर आज तक लड़ी गई। भगवान कहां है? कहां है? एक बंदा आया, कहा कि काबे में है। एक बंदा आया, कहा काशी में है। एक बंदा आया, कहा जेरूसलम में है। एक बंदा आया, कहा हरि मंदिर साहब में है। और ये सब अलग अलग संप्रदाय बन करके आपस में लड़ने लगे। और सारा झगड़ा अरे परमात्मा से ही पूछ लो कहां हो। नहीं पूछोगे कहां से? तुम तो एजेंट बन के घूम रहे हो, परमात्मा के भक्त बन नहीं पाए। लोग विशेषण को नाम बना करके थोड़ा गहन चर्चा है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। जैसे सनातन, सनातन शब्द विशेषण की तरह आया रहा है साहब। सनातन का अर्थ होता है, जिसे कई लोग बोल देते हैं हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है। गजब बुद्धि है। सनातन का अर्थ ही होता है कि जो न नया हो न पुराना। सनातन पुराना वो होगा जो कभी पैदा हुआ हो। ध्यान रखना, जैसे हवा नई है कि पुरानी है? न नई है न पुरानी है, बस है। सूरज नया है कि पुराना है? न नया है न पुराना है, बस है। फिजाएं नई है कि पुरानी है? न नई है न पुरानी है, बस है। एस धम्मो सनातनो, ये सदा से है। जो सदा से है उसका नाम सनातन है, ये विशेषण है। प्रेम सदा से है। करुणा, दया, क्षमा, ममता, स्नेह, धृत, क्षमा, दमोस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षण, एस धम्मो सनातनो। लेकिन हमने भी अपने आप को संप्रदाय के रूप में खड़ा कर लिया। ये नहीं सोचा कि किसी चीज को फैलाना महान है। भूमा वै सुखम, हम समंदर हैं, हम नदियों से कंपटीशन नहीं करते हैं। समंदर है, सारी दुनिया की नदियां समंदर में आकर के मिल जाती हैं, 1 इंच बढ़ता नहीं है। वो 1 इंच नहीं बढ़ता है, पी जाता है सबको। भारतीय संस्कृति या जिसे विशिष्ट रूप में सनातन धर्म कह दिया जाता है, उसका सबसे महान वाक्य है आनो भद्राकटो यन्तु विश्वतः। ये मेरी संस्कृति, ये तेरी संस्कृति, फलाने संस्कृति, फलाना धर्म, ये मत बोलो। आनो भद्रा, आने दो महानतम विचारों को हर ओर से और पी जाओ। ये तेरा समाज, ये मेरा समाज, ये तेरी जात, ये मेरी जात, ये तेरा देश, ये वो, ये फला, ये दंगा फसाद। वेद व्यास ने कहा कि जानते हो किसका काम है? कहा किसका? कहा कि लघु चेत साम, जिसकी बुद्धि क्षुद्र है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। छोटा मत बनाइए चीजों को। तो कहा कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो वहां संप्रदाय बन गया। वैकुंठवादी बोले भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तब तक क्षीर सागरवादी पैदा हो गए। चुप रहो, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, गोलोक में रहते हैं। झगड़ा।
पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ आप महादेव हैं, आपने उन लोगों को समझाया नहीं। शंकर ने बहुत कीमती बात कहा। शंकर ने कहा कि पार्वती, जब मति मारी जाती है, मूर्खता सवार होती है, कट्टरता बढ़ जाती है, तो मेरे जैसे सही बोलने वालों को मौका ही नहीं मिलता। सारे देवता आपस में झगड़ा कर रहे थे, हमारी कोई बतिये नहीं सुन रहा था। ये चौपाई में है कि मैं नहीं बोल रहा था, पार्वती बोल ही नहीं पा रहा था। का क्यों? का सब कट 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 कर रहे थे। इस देश में कटकट बहुत हुआ है शुरू से अब तक, कभी शैव, कभी शाक्त, कभी वैष्णव। अब वो कुंभ के मेलवा में पहले नहाए खातिर ये 100 काल सन्यासी लोग तलवार भांजते हैं। आप कहिए उसको धर्म, मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूं ये धर्म लेके तलवार दौरी लोगों में कौन फलनवा अखाड़ा ढिकनवा धर्म अखाड़ा है? पहलवानी इकाई। ध्यान रखना, धर्म की आत्मा से अगर आप चूक गए तो जो कुछ नचेतोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना बचेगी दास्तानों में। हमको पहचानना होगा, पहचानना ही होगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सद क्या है, असद क्या है। इसके विवेक का जागरण बिना सत्संग, बिना विमर्श के नहीं हो सकता है। पार्वती जी ने पूछा कि तुम बोले नहीं, आप कुछ भी का हल्का सा मौका मिला, और हम चुकने वाले नहीं हैं, हम बोलने वाले हैं। इसीलिए पार्वती, चूंकि बोलने वाले हैं, अब बाकी लोग आयलिंग वाले हैं, तो जब भी समंदर का मंथन होता है, अमृत उनके हिस्से में आ जाता है, जहर हमको पीना पड़ता है, गालियां पड़ती हैं, धिक्कारा जाता है। मत कहो आकाश में कोहरा ढना है। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आज की तारीख में हालत देश की ऐसी कर दी गई है कि किसी भी पार्टी का शासन हो, अगर आपने कहा कि आज बड़ा घाम बा हो, तो हमारी पार्टी शासन में तुम्हें घाम लौटता है। कांग्रेस में नहीं घाम रहे, बसपा में नहीं घाम रहे, सपा में नहीं घाम रहे। अरे मती मारी गई है भाई। कौन बोले, लेकिन बोलने वाला तो बोलेगा, हर हाल में बोलेगा। ध्यान से सुनना आप। शंकर जी ने कहा कि गालियां, अरे भाई, शंकर जी के साथ देवताओं के तमाम समूह ने क्या व्यवहार किया था, पूरे शास्त्रों का अनुशीलन करके देख लेना। सब अमृत बांट करके पी गए, आपस में मजा आ गया, अमृत मिला, अमृत मिला। अचानक जब जहर निकला, पता चला कि एक बूंद भी दाएं बाएं हुई दुनिया जल जाएगी। का कौन बचाएगा? कहा एक ही बंदा है। का कौन? कहा महादेव। उसी की खुशामद करो, वही काम कर सकता है। उसके बाद पहुंच करके किसी भी शास्त्र में देखो, इतनी खुशामद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जहर पी लो, जहर पी लो। हे देवाधिदेव, देवों के देव महादेव, आप सबसे महान हैं, जहर पी लीजिए। और जब शंकर जी ने जहर को पी लिया, गले में जहर पहुंचा, जहर के भीतर का जो तमस है उसने जब ब्रेन पर अटैक किया, नशा हुआ, झूमने लगे, कदम डगमगाने लगे, तो यही देवता एक साथ मजाक उड़ा करके हो वस्त्रेण किमिषादित्येन वाच्यम वस्त्रम सभायाम उपकार हेतुम पीतांबरम बिच्छतरौ तनूजाम दिगंबरम बिच्छ विषम समुद्रे। फैशन करने आता नहीं है, उघारे घूमते हैं। देखो जहर मिल गया, और हमारे विष्णु भगवान पीतांबर में रहते हैं तो उनको लक्ष्मी मिल गई। ये समाज हमारा है, ये हमारे समाज के सोचने का तरीका है। ध्यान से सुनना। तो शंकर ने कहा पार्वती मैं तो बोला, ज्यों मौका मिला अवसर पाई बचन एक कहे, जो मौका मिला मैंने एक बात कहा। ए सुनो, सब मुखातिब हुए। हाँ बोलिए। आप वैकुंठ में कह रहे हो, हैं गोलोक में सुना रहे हो, क्षीर सागर में सुना रहे हो, आज की भाषा में बोलूं तो काबा में, काशी में, मदीना में बोल रहे हो, जेरूसलम में बोल रहे हो। सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र, वो हर जगह व्यापक है।
लेकिन बड़ा पेच है। क्षीर सागर वालों ने कहा हाँ हर जगह है, लेकिन बाकी जगह कम है, हमारे वहां ज्यादा है। कहा ना हरि व्यापक सर्वत्र समान, बरोबर। कहा उसको पैदा करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? नारेबाजी नहीं, दंगा नहीं, फसाद नहीं। का फिर का एक ही तरीका है, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक, परमात्मा को अपनी चेतना की जमीन पर, अपने दिल के अयोध्या में उतारने का एक ही तरीका है कि हम अपने हृदय को मोहब्बत से भर दें, वो उतर आएगा। मछलियां चाहते हो अपने किसी पोखरे में, अपने किसी प्रांगण में पानी है ही नहीं। ध्यान रखना, मूल तत्व को लेकर के आओ। एक बात बताओ, सब लोग जानते हैं, केवल याद दिला रहा हूं कि अगर किसी के वहां से एकदम ताजा बच्चा दी हुई, मतलब भैंस चाहे गाय, आप खरीद करके ले करके जा रहे हैं, तो भैंस को खींच करके ले जाओगे तो जाएगी वो? किसान क्या करता है, ग्वाला क्या करता है? उस बछड़े को या उस बगलू को आगे लेके चलेगा, उसको आप लेकर के चलेंगे ना, महतरिया अपने आप पीछे पीछे चल देगी। ठीक उसी तरीके से समाज में प्रेम की उत्पत्ति करिए आपस में, और जब प्रेम की उत्पत्ति होगी, परमात्मा अपने आप पीछे पीछे, क्योंकि यथा तो भक्ति व्याख्यास्याम सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, नारद ने कहा था। प्रेम ही असल में भक्ति है और कुछ नहीं। तो भगवान का अवतार हुआ। अब एक बात और बहुत ध्यान से देखना, आप आपके सुनने के भरोसे पर बोल रहा हूं कि भगवान का अवतार तो हो गया, डिटेल कथा क्रम में आप लोग बोलेंगे, मैं तो केवल इशारे करता हूं। अच्छी से अच्छी चीज आप मतलब अपने घर में ला करके रख लीजिए, उसका इस्तेमाल न करिए, उसका कोई मतलब है? घी ला के घर में खरीद के धल, खा मत। इतना कंजूसी कि सींकी से बोर की दाली में डालो। कुछ लोग होते हैं ना, एगो रहे वो सींकी से बोर किया डाल देता दिया, तो कहीं गई अपने रिश्तेदारी में, तो वो के बाप रहे, तो वो सीसी मंगौलस, तो पूछा था कितना पुराना घी है? कहा अरे इस घी को हमारे परदादा खाए, परबाबा खाए, कितने वैसे से। और भगवान ने चाहा तो अगली पीढ़ी भी खाएगी। हम लोग खा ही लेगा, कैसे खाते हैं? मैं तो सीख से खाता हूं। का सीख से? बड़े घर चालू आदमी है आप। लाओ दाल लाओ, पहुंचा गए तो वह शिशिया बंदे दलिया में हिला दे, कल नहीं लो हिला नहीं, तो घी का आप संतोष भी मिल गया, घी बचा हुआ। एक से एक लोग है। ध्यान पूर्वक देखना, आप कोई चीज अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो कितनी भी महान चीज हो बेकार है। जी सर बेकार है, ये उद्घोषणा करने के लिए हिम्मत चाहिए। परमात्मा भी अगर जमीन पर आ जाए और निष्क्रिय हो जाए, बेकार है। महानतम प्रतिभा हो, सुनो मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूं। मान लिया कोई बीज हो जो 1 लाख रुपए का मिलता हो, अमेरिका से आम का कोई बीज आप खरीद करके लाए 1 लाख रुपए का, अपनी पत्नी से कहा ये 1 लाख रुपए का बीज है, बहुत कीमती है, अमेरिका से लेकर के आ रहा हूं, और पत्नी कहे कि है बहुत महंगा है, मट्टी में नहीं डाला जाएगा, अटैचिंग बंद कर दी, तो वो बीज जमेगा कि मरेगा? 1 लाख का नहीं 10 लाख का हो, बीज की जगह कहां है? अटैची की मट्टी। ऐसे ही प्रतिभाओं की जगह महलों में नहीं होती है, प्रतिभाओं की जगह कर्म क्षेत्र में होती है। राम का आगमन तो हो गया, लेकिन दशरथ ने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये कहीं जाएगा नहीं। लोग भूल जाते हैं, आप यू आर ओनली बायोलॉजिकल फादर, आप बायोलॉजिकल तौर पर अपने बेटे के बाप हैं, सच्चे अर्थों में आपका बेटा समाज की संपदा है। सच्चे अर्थों में आपका बेटा देश का बेटा है, उसको देश के उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बारीकी के साथ ध्यान से सुनना। आप राम का अवतार हो गया, दशरथ कहीं जाने न दे,
तब विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र का महात्मा वही होता है, फिर दोहरा रहा हूं कल की बात, महात्मा वही होता है जो सत्ता की आंख में आंख मिला करके बात करे, सत्ता की चापलूसी न करे, सत्ता किसी की हो। कहा अच्छे कामों की बड़ाई, कहा वो भी जरूरी नहीं है। जैसे मैरवा का दारोगा अगर चोर को दौड़ा करके पकड़ लेता है तो इस पर हम प्रशंसा करें कि ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। करना जरूरी नहीं है, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए ही उसको 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह और 1 अदद रिवाल्वर और कई मातहत और जीप और बुलेट मोटरसाइकिल और मुखबिर और अलाउ लोकल इंटेलिजेंस सब दिया गया है। उतना देने के बाद तुम एक चोर नहीं पकड़ पाओगे, और पकड़ लिया तो कौन सा तीर मार दिया, इसी के लिए तुम रखे गए हो। नहीं पकड़ोगे तो हम तुम्हारा पीछा कर लेंगे, यह विचारक का काम है। ये नहीं कि कुछ पा जाने के लिए दुम हिला दे सत्ता के सामने। विश्वामित्र ने सत्ता के सामने दुम नहीं हिलाया। महाराज दशरथ की सत्ता थी, दरबार में महात्मा चढ़ बैठा। सुनिए, जंगल में हालात बहुत खराब है। कभी आप देखने गए? नहीं गए। इंटेलेक्चुअल लोग मारे जा रहे हैं, आप देखने गए? नहीं गए। बहुत हालात खराब है, गरीब सताए जा रहे हैं, महाराज आप गए? कहा नहीं। कहा इसीलिए आया हूं, आपके सत्ता की जांच करने के लिए आया हूं। ये महात्मा बोल रहा है। मैं जांचन आयऊं प्रभु तो ही असुर समूह सतावही मोही। आप कर क्या रहे हैं महाराज? और दशरथ एक बात कहते हैं कि सुनिए, क्षमा चाहता हूं, कोई बात नहीं, सेना भेज दे रहा हूं। कहा नहीं। कहा फिर? मैं चल रहा हूं, बहुत बड़ा मैं खतरनाक योद्धा हूं, देवासुर संग्राम में इंद्र मुझको बुलाता है। कहा नहीं, आपको भी नहीं ले जाऊंगा। कहा फिर? कहा कि आपके रहते हुए हम अनाथ हो गए हैं, मैं आपके 2 लड़कों को लेकर के जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, आपके दोनों बच्चों को लेकर के जाऊंगा। दशरथ का दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल गया, हृदय विदीर्ण हो गया। कल्पना करने लगे, क्योंकि जंगल के भीतर के जो गुंडे थे, लफंगे थे, मवाली थे, जो माफिया थे, उनकी कल्पना किया। और राम और लखन, कोमल, सुकुमार, किशोर, काहे महात्मा, ये क्या तमाशा है? उन गुंडों को देखा है, खतरनाक लोग। और मेरे बच्चों को देख लीजिए। कह सुंदर सुत परम किशोरा, मेरे कोमल कोमल बच्चे। कह निश्चर अति घोर कठोरा, खतरनाक राक्षसों से मेरे बच्चों को भिगा दोगे? कहा क्यों? का वक्त बताएगा, मैं लेकर के जाऊंगा। मना करना है तो मना कर दो। कहानी आपको मालूम है, कहानी मुझे कहना नहीं है। विश्वामित्र लेकर के चल दिया, महात्मा है। बाद में लोगों ने पूछा, मानो भारतीय चेतना से, सामूहिक चेतना से आवाज आई, विश्वामित्र महानतम योद्धा दशरथ को लेकर के तुम नहीं गए, सेना को तुम लेकर के नहीं गए, इन दोनों बच्चों को लेकर के क्यों जा रहे हो? कहा ये सारे जमाने के लिए मेरा संदेश है कि जब तक सत्ता की ऊंचाई पर बैठे हुए लोगों के घरों की औलादें सीमा पर तैनात नहीं की जाएगी, तब तक सीमा पर मरने वाले फौजियों के परिवार के दर्द को सत्ता समझने वाली नहीं हो सकती है। इसलिए लेकर के जा रहा हूं। सत्ताओं का क्या है इस देश में? आप समझो अंग्रेजी पीरियड के बाद से तमाम अपने लोगों ने शहीदों की लाशों पर सियासत किया है। यहां जब सभ्यता बिकाऊ हो जाती है, अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, लाशों से लेकर कफन बिक रहे हैं। मानो न मानो, सही कह रहा हूं, कमीनों के हाथों वतन बिक रहे हैं। और साथ में उल्लू बैठेगा तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा?
महात्मा वो है जो सत्ता के सामने भी आंख डाल के खड़ा हो जाए और जंगल में रहने वाले आम आदमी के हित के लिए जीवन भर प्रयास करता रहे। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा कि आपने कितनी तपस्या किया, इसका कोई मोल नहीं है। फला जो है इतने दिनों तक जाप करते रहे। अरे जाप करोगे आपकी अपनी पूंजी बनेगी। तपस्या किए हिमालय में, हमको क्या मिलेगा उससे? फलाने बहुत भारी तपस्या किए, अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान का दर्शनों पा गए, फिर स्वर्ग चले गए। आप बताओ इससे आपको क्या मिला? ये तो वैसा ही हुआ कि अंबानी अरबपति हो गए तो हो गए होंगे, हमको क्या? उनके पार्किंग में 4000 कारें पार्क हो सकती हैं, मुझे क्या? उनके छत पर कम से कम 150 हेलीकॉप्टर एक बार में लैंड कर सकते हैं, मुझे क्या? एंटीलिया भारत की सबसे शानदार इमारत है, मुझे क्या? नीता अंबानी को उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का जेट एयरवेज बर्थडे पर गिफ्ट किया था, अरे मुझे क्या? बीवी उसकी, गिफ्ट उसका। सवाल इस बात का है कि सामाजिक सवालों का सामना करना है। सच्चा महात्मा अपने पुण्य और स्वर्ग की चिंता नहीं करता है, सच्चा महात्मा अपने समाज की चिंता करता है। और इसीलिए आप देखेंगे जब दशरथ को प्रजा की चिंता नहीं थी, जनक को प्रजा की चिंता नहीं थी, उस समय ये महात्मा प्रजा की चिंता कर रहा था। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मैं रही किनिश्चर पापी, हरि बिनु मैं सक्रिय बुराई को निष्क्रिय अच्छाई से अच्छा मानता हूं। कई लोग कहते हैं ना, हमको दीन दुनिया से क्या मतलब है, हमको तो अपना भजन बना। दुनिया से भाग रहे हो आप, सामाजिक जिम्मेवारियों से भाग रहे हो, यह अच्छाई नहीं है। एक किस्म की एक क्लैप्य है, क्लैप्य मास गमः पार्थ, एक किस्म की नपुंसकता है ये, अपने समाज की सच्चाई से भागना। जमाना जल रहा है और आप कह रहे हैं हमको क्या मतलब? आप समझिए कि जिंदगी की तासीर गिरती जा रही है, आप कहें हमसे क्या मतलब? वक्त एक दिन हिसाब लेगा। कई लोग अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं हमसे, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, महाराज जी आपकी दया से हमारा लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो कहा कि क्यों? कहा महाराज समाज से कोई मतलब नहीं रखता है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, चुपचाप कॉलेज जाता है, आता है, गऊ है गऊ, एकदम अपनी पढ़ाई पर। मैंने कहा भी ये बेटा चुपचाप पढ़ लो, नौकरी पालो, दुनिया से मतलब मत रखो, बड़ी खराब है दुनिया। बढ़िया सिखा रहे हो, बहुत बढ़िया सिखा रहे हो। जीन जैक्स रूसो ने कहा था ह्यूमन इज ए रेशनल एनिमल, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर समाज से मतलब नहीं रखता है तो समाज में पैदा क्यों किया? किसी से मतलब नहीं रखता, हाँ खूब ब्रिलियंट बनेगा, पैकेज पर अमेरिका चला जाएगा, तुमको भी छोड़ देगा, देख लेना। पूजा करके वहां रहेगा और गांव के खंडहर को बैठ कर खाना, बाद में खत्म हो जाओगे, आएगा नहीं देखने। बिना एग्जाम्पल के थोड़े बोलता हूं, हमारी आपकी क्या औकात है? मर गए सुब्रत राय सहारा, बच्चे आए नहीं, पता है कि नहीं पता है? नहीं आए बच्चे। ध्यान रखना, सच्चा आदमी अपने बेटों को सिखाता है समाज से मतलब रखना, दुनिया से मतलब रखना। सुनो, चुपचाप मत आना, चुपचाप मत जाना। अगर मान लिया तुम्हारे कॉलेज आने जाने के दरमियान कोई इलाके की बेटी या कहीं की बेटी रास्ते में है और कोई गुंडा उसको छेड़ रहा है, चुपचाप मत जाना, चुपचाप मत आना, खड़ा हो जाना, टकरा जाना, बुलंदी के साथ सीना ऊंचा करके आंख मिला करके बोलना। अगर बेटा पूछे कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, वो गुंडा वो गोली मार दे, तो सच्चा बाप बोलेगा कि मर जाना, लेकिन इज्जत बचाए बगैर वापस मत लौटना। तब सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी पैदा होते हैं। मजाक है क्या कथा सुन करके?
इसलिए सामाजिक जिम्मेवारी को उठाने का जो मादा रखे वो सच्चा धार्मिक है। धार्मिक भागता नहीं है, धार्मिक जागता है। अगर भागना होता तो भगवान राम कभी वनवास कबूल नहीं करते। उन्होंने तो उसको चांस के रूप में, किसी दिन बोलूंगा, उसको एक चांस के रूप में देखा, अपने आप को विपत्तियों में डाल करके और उस महायात्रा का शुभारंभ किया, जिस महायात्रा का अंतिम परिणाम रावण की मौत और भ्रष्टाचार का खात्मा है। इसलिए विवेक को जागृत करते हुए अपने भीतर के आप समझो। मैं एक बात कह रहा हूं, बीच में छोड़ दिया था, संभावना का नाम है। आपके लिए उपदेश इसलिए बोला जाता है कि आप ही कुछ कर पाओगे। बाकी जितने जानवर हैं उनको जो होना था वो हो चुके। बैल जितना बैल है उतने बैल है, न कम बैल होगा न ज्यादा बैल होगा। कभी सुने हैं कि फलाना बैला तो ढेर बैल है, हमार बैला कम बैल है। बैल जितना बैल है उतने बैल है। कुत्ता जितना कुत्ता है उतना ही कुत्ता है, न कम कुत्ता है न ज्यादा कुत्ता है। ना हो, गधा जितना गधा है उतना ही गधा है, न कम गधा न ज्यादा गधा, चाहे वो कहीं का गधा हो, बंगाल का हो, गुजरात का हो कि यूपी का हो कि बिहार का हो। हाँ, बिहार के गधे पलटते बहुत हैं तो पलटी बात होता है, भीतर होता है। तो बड़ी बारीकी के साथ देखना है और चीजों को महसूस करना। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आदमी एक ऐसा प्राणी है जो जहां पर है अगर नीचे गिरे तो इतना नीचे गिर सकता है कि जानवर भी शर्मिंदा हो जाए, और ऊंचाई ले ले तो इतना ऊंचा हो सकता है कि देवता भी उसके कदमों में फूलों की बारिश करने लगे। हम पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर आए हैं और सत्संग के माध्यम से हमको अगली छलांग देवत्व की ओर लगाना है। इसी के लिए ये आयोजन होते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु। 8 बज गए, 9 बजे हम देवरिया बोलेंगे। कल खूब डिटेल में बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोली बजरंग बली की, बोलो भारत माता की। हर 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 महादेव।